हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय कुमार राय बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो है सो क्लास 10 का जो मैट्रिक का आने वाला एग्ज़ाम है उसके जो है सो राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, तो देखिए, जो आपका सरकार है या फिर जो पावर है, ठीक है ना, भारत में जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, वह जो है सो संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था है भारत में, ठीक है ना। तो जो संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि मान लीजिए कि सारा का सारा शक्ति अगर एक जगह होगा, तो हम एक दिन और आपको बता रहे थे, शक्तियों का जो संग्रह है, शक्तियों का संग्रह, वह जो है सो आपका झगड़ा की जो है सो मेन कंडीशन होता है। कहीं पे अगर लड़ाई हो रहा है, इसका मतलब है कि शक्तियों का संग्रह है। तो इस चैप्टर में जो आपका मूल बात है वो यही है कि जो संसदीय व्यवस्था है या फिर जो है सो कि आपका प्रेसिडेंशियल या फिर जो है सो राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है या फिर कहीं राज्यतंत्र है, तो वहाँ पे क्या है कि सत्ता का एक एकत्रीकरण है। लेकिन अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, मतलब सत्ता का बंटवारा हो जाता है, तो क्या होता है कि तब यह हो जाता है कि झगड़ा जो है सो कम होता है और आपकी जो नीड्स है या आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी होने लगती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जनरली जो है वह संघवाद की व्यवस्था है, ठीक है ना। संघवाद का मतलब होता है कि जो हमारी सत्ता है, ठीक है, जो हमारा पावर है वो क्या है, डिवाइड है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा है कि जो है सो केंद्र सरकार है एक, ठीक है। केंद्र सरकार के बाद में पूरे भारत देश में ये क्या है, राज्य सरकार है। क्या है? राज्य सरकार है, ठीक है, ये राज्य सरकार है। वैसे ही ये भी राज्य सरकार है, ये भी राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार है। और केंद्र में कौन बैठा है? पीएम बैठते हैं, और इनके जो है सो राष्ट्रपति बैठते हैं, पीएम बैठते हैं, उपराष्ट्रपति बैठते हैं। और राज्य में जो है सो कौन बैठता है? तो राज्यपाल बैठता है। और फिर जो है सो सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठते हैं, मतलब कैबिनेट बैठती है या फिर जो है सो मुख्यमंत्री बैठते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यह व्यवस्था जो है सो चलते रही। तो 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और यह व्यवस्था 1993 तक जो है सो चलते रहे। ठीक है, 1992 1993 में जो है सो बाकी जो है सो पंचायती राज सिस्टम था, लेकिन कोई रूल नहीं था, मतलब सब लोग अपने हिसाब से उसको कर रहे थे। तो क्या हुआ, 1993 में कहा गया कि यह केंद्र है, यह राज्य है। अब राज्यों से कुछ शक्ति लेकर के हम लोग जो है सो, और नगरपालिका जो शहर में, नगरपालिका हो गया शहर में, और गांव में जो है वह ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, तो केंद्र में हमारा हो गया। फिर देखिए शक्तियों का कैसे बंटवारा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो है सो ऊर्ध्वाधर जो है सो या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो अब हमारा हो गया केंद्र। केंद्र के चारों तरफ राज्य हैं, राज्य सरकार के पास। तो पहला मेन पावर शक्ति हो गया केंद्र के पास में। फिर जो है इनसे कुछ पावर लेकर के राज्यों को दिया गया। अब फिर राज्यों से कुछ पावर लेकर के ग्राम पंचायत और नगरपालिका को दे दिया गया। तो हमारा जो है सो पावर का अब क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। अब कोई प्लान जो है सो, कुछ प्लान जो है सो आखिर में तो सारे प्लान तो लोग के लिए ही बन रहे हैं। कुछ प्लान जो है सो केंद्र सरकार बनाती है, कुछ प्लान जो है सो राज्य सरकार बनाती है, कुछ प्लान जो है सो नगरपालिका और ग्राम पंचायत बनाती है। लेकिन अगर सारे लोग प्लान ही बना रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को आने की ज़रूरत क्या थी, या केंद्र सरकार को बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों यहाँ पे? तो ये काम जो है कोई हम लोग यहीं तक सीमित नहीं है। ये मान लीजिए भारत देश है, या फिर मान लीजिए कि यह भारत देश है, यह जो है सो आपका जो भारत देश है, तो अब भारत देश में इधर क्या है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है,
यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो पड़ोसी देश के साथ क्या है, अगर हर एक राज्य अपना संबंध रखने लगेंगे तो फिर तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो केंद्र सरकार का काम है कि यहाँ पे जो सेंटर में दिल्ली में बैठा है वो इन लोगों के साथ भी संबंध रखता है, ठीक है, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार का काम क्या है कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, जो विदेशी सरकारें हैं उनसे अपने सामंजस्य बैठाना, एकता अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, इस तरह से केंद्र का काम है। राज्य सरकार का काम क्या है? राज्य सरकार का काम है कि राज्य में शासन व्यवस्था को देखना, और लोकल बॉडी में जैसे नगर पालिका और नगर पंचायत का काम क्या है कि वहाँ की व्यवस्था को देखना। लेकिन केंद्र का काम क्या है कि मिलिट्री को बना के रखना, देश में एकता अखंडता बना के रखना, कहीं किसी का राइट खत्म ना हो जाए इसकी बात करना, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है सो हमारे यहाँ पावर का क्या है, बंटवारा है, लेकिन फिर भी सबसे शक्तिशाली जो है सो हमारा कौन सा है? केंद्र है। सबसे शक्तिशाली कौन सा है? हमारा केंद्र है। तो इसको, यह प्रणाली जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, यह जो है सो हमारा सत्ता का बंटवारा है और यही संघवाद है। मतलब अगर केंद्र सरकार चाहेगा तो राज्य को खत्म कर सकता है, केंद्र सरकार चाहेगा तो किसी दो राज्य को मिला सकता है, इसलिए केंद्र के पास क्या है? ज़्यादा पावर है। लेकिन राज्य सरकार केंद्र को खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा संघवाद। तो आपके जो परिचय हैं, परिचय में इन्हीं सारी बातों की बात की गई है कि संघवाद होता क्या है, या संघवाद को हम लोग अपने उसमें कैसे ले आते हैं, ठीक है ना, इसकी पूरी बात की गई है। उसके बाद में जो है आपका संघीय व्यवस्था का गठन। तो संघीय व्यवस्था का जो गठन है आपका, अब देखिए संघीय व्यवस्था का गठन की अगर हम बात करते हैं तो संघीय व्यवस्था का गठन का मतलब बनाना, कि संघ का व्यवस्था बना कैसे है, ठीक है, परिचय तो हो गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है, यह जो है सो संविधान में लिखी गई है। संविधान में क्या है? इन सारी व्यवस्थाओं को संविधान में लिखा गया है कि भाई केंद्र सरकार यह होगा, राज्य सरकार यह हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यह होगा, केंद्र सरकार की यह पावर होंगे, राज्य सरकार की यह पावर होंगे, या पंचायती का यह पावर होगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और राज्य सरकार जो है सो लोकल बॉडी के पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन ये संघीय व्यवस्था का गठन, और जो है संघीय व्यवस्था का शासन व्यवस्था अभी नहीं आते हैं, संघीय व्यवस्था के गठन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है यहाँ पे कि ये आज से नहीं है, यह बहुत पहले से जो है सो आते आ रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो अगर अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेज हमारे यहाँ 1757 में जो है सो प्लासी का युद्ध होता है, और सबसे पहला एक जो आता है 1773 का आता है, फिर इसके बाद में 1784 में एक्ट आता है, और फिर जो है सो आपका 1784 के बाद में जो है सो 1813 में एक्ट आता है, और 1833 में आता है। तो यहाँ से जो बात चालू होती है 1833 पे आकर के क्या होता है कि कंप्लीट या पूरा जो है सो शक्ति एक हाथ में चली जाती है। यहाँ पे आके जो है सो 1833 में शक्ति जो है सो कंप्लीट एक हाथ में चली जाती है, और यहीं से जो है सो सारे कानून यहीं से बनने लगते हैं। तो क्या होगा कि बाकी जो संस्थाएं हैं वो क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देंगे, ये आपस में टकराव चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन, या कहें कि आपका जो है सो सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था चालू होती है। तो 1833 के बाद में 1854 का एक्ट आता है, उसके बाद में 1857 का एक्ट आता है, 1857 के बाद में जो है सो 1861 का एक्ट आता है, 1861 के बाद में जो है सो 1893 का एक्ट आता है, उसके बाद में जो है सो 1909 का एक्ट आता है, 1909 के बाद में जो है सो 1919 का एक्ट आता है, और फिर जो है सो 1935 के एक्ट आता है। तो जब 1935 का एक्ट आता है तो यहाँ पे संघवाद की बात की जाती है। क्या की बात की जाती है? संघवाद की बात की जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट पावर को एक जगह रखने की बात होती है। अब फिर धीरे धीरे यहाँ से जो है सो पावर को डिवाइड किया जाता है, और तोड़ते 1919 में ग्राम पंचायत की आ जाती है बात,
जो है सो लोकल बॉडी की बात 1919 में आ जाती है। और 1935 में आकर के जो अभी की व्यवस्था है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये 1935 में आ जाता है। तो ये हमारे संघवाद के विकास की अगर हम बात करते हैं तो यह एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। लेकिन यह तो है कि आपका जो है से भारत देश की बात हो गई। संघवाद आया कहाँ से? भारत देश में तो कहीं बाहर से लिया गया होगा ना जी। तो बाहर से जो लेने वाली बात आती है, यह आती है कहाँ से? तो यह आती है, सबसे पहला संघवाद का जो उदाहरण आता है वह आता है अमेरिका से। कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है सबसे पहले। अमेरिका में 50 जो है सो राज्य हैं, 50 राज्य हैं। और 50 राज्य के सबसे पहले जो है सो 50 राज्य के जो है सो यहाँ से 2 सदस्य चुने जाते थे, जो कि आपके जो है सो 2 सदस्य जो है सो अपर हाउस में या उच्च सदन में बैठते थे। तो अमेरिका में सबसे पहला सेंटर में जो है वह कौन बैठता है? राष्ट्रपति बैठता है। अब फिर जो है सो सारे राज्य हैं, जैसे भारत में अभी राज्य हैं, सेंटर में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। अब और स्टेट में कौन बैठता है? वह मुख्यमंत्री बैठते हैं। तो यहाँ पे जो है सो राष्ट्रपति बैठता है। और स्टेट जो ये 50 स्टेट हैं, यहाँ पे गवर्नर बैठता है। कौन बैठता है? गवर्नर बैठता है। अब एक चीज और है कि ये इंडिया है, यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे पीएम है। और सारे स्टेट में कौन है? सीएम है। और यहाँ पे कौन है? गवर्नर है। तो गवर्नर यहाँ पे चुनाव होता है। क्या होता है? यहाँ पे चुनाव होता है। हमारे यहाँ किसका चुनाव होता है? सीएम का चुनाव होता है। और गवर्नर को कौन सीधे बैठा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। गवर्नर को सीधे बैठा दिया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो संघवाद का जो प्रणाली है सबसे पहले अमेरिका में आया और धीरे धीरे जो है सो सारे जगहों पे इसका फैलाव हुआ। तो हर एक जगह पे संघवाद की जो संरचना है वो अपने हिसाब से बनाई गई है। हमारा जो संघवाद का ढांचा है वह अमेरिका से न लेकर के कनाडा से लिया गया है। हमारे यहाँ जो संघवाद का ढांचा है वो अमेरिका से न लेकर के कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। अब कैसे, इसके क्यों कनाडा से लिया गया, इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या होता है कि कनाडा में जो गवर्नर है वह जो है सो वहाँ का गवर्नर जो है, गवर्नर को वहाँ के सेंटर की सरकार नियुक्त करती है। क्या करती है? गवर्नर को, जो गवर्नर है कनाडा में, सेंटर की सरकार नियुक्त करती है। और अमेरिका में हम लोग देखे थे अभी कि अमेरिका में क्या था? चुना जाता है। अमेरिका में क्या है? लोग वोट देके चुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ सीएम को चुनते हैं, वहाँ पे किसको चुनते हैं? गवर्नर को चुनते हैं। लेकिन कनाडा में सेंटर जो है, सेंटर वहाँ पे गवर्नर को अपॉइंट करता है। और हम लोग अभी देख रहे थे कि हमारे सेंटर है, सेंटर में कौन हो गए? ये हो गए राष्ट्रपति, हो गए प्रेसिडेंट, और इसके बाद में ये हो गए पीएम हो गए, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। ये सेंटर में बैठते हैं। और यही लोग मिल करके हमारे यहाँ पे सीएम बैठते हैं। और सीएम के ऊपर कौन है? गवर्नर है। सीएम का क्या होता है? चुनाव होता है। और गवर्नर जो है, यही लोग सीधे अपना गवर्नर बैठाते हैं सारे स्टेट में। सारे स्टेट में भारत सरकार जो है सो अपना गवर्नर बैठाती है। अब यहाँ पे आता है बात कि गवर्नर का चुनाव क्यों नहीं हुआ, आखिर में जो है सो क्यों बैठा दिया गया, ठीक है। तो इसका रीज़न यह है कि भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं था, और उस टाइम पे टूटने का डर था। तो टूटने के डर से बचने के लिए जो है सो हमारे यहाँ कनाडा वाला मॉडल ले लिए हम लोगों ने। और हम लोगों ने बोला कि गवर्नर हमारा आदमी होगा तो स्टेट पे हमारा क्या होगा? कंट्रोल होगा। इसलिए हमारा जो फेडरलिज्म है वो 100% फेडरलिज्म नहीं है। मतलब कि जैसे अमेरिका में है कि कोई स्टेट चाहे तो प्रेसिडेंट की बात को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। लेकिन हमारे यहाँ है कि स्टेट जो है सो कुछ चीज़ों में मानना मजबूरी हो जाती है स्टेट की। और कभी कभार स्टेट सेंटर ज़्यादा इंटरफेयर करता है तो स्टेट हल्ला गुल्ला करते हैं। जैसे अभी वाला जो रिसेंटली जो बोला है कि जो आपका लोन लेने का, स्टेट जो है चाहता है कि हमारा लोन लेने का
जो व्यवस्था है वो 3% से बढ़ा करके 5% ऑफ द जीडीपी कर दिया जाए, तो अभी सेंटर बोला कि हम कर देंगे, लेकिन आपको अपने चीज़ों में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। तो स्टेट बिफर गए, बोले कि ये कौन सा तरीका होता है, अभी तो हम जूझ रहे हैं महामारी से, ऊपर से आप जो है अलग अलग नियम लाद रहे हो। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि संघीय व्यवस्था का जो गठन है या आता है, वह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। हम लोगों ने तो बाद में उसको एक्सपेंड किया है और अपने हिसाब से उसको बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद में संघवाद के बोलते हैं कि भारत में संघवाद का विकास वाला बात अपन कर लिए, गठन हो गया, उसके बाद विकास भी बात कर लिए कैसे कैसे आया। भारत में संघीय व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। अब ये है चौथा है आपका, भारत में संघीय शासन व्यवस्था। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है, अब देखो बात सब वही है, मतलब चीज़ों को घुमा घुमा के कहा गया है, बात सब वही है। तो देखिए भारत में जो है ये सेंटर में है, तो पावर जो है, एक तो है यहाँ पे कार्यपालिका है, इधर जो है सो विधायिका है, और यहाँ पे न्यायपालिका है, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप कि कार्यपालिका भी कानून बनाती है और विधायिका भी कानून बनाती है, तो कौन सा कानून सही है और कौन सा कानून गलत है? तो अगर संघवाद आप लाना चाहते हो और सत्ता में साझेदारी लाना चाहते हो, तो कोई ऐसा आदमी तो होना चाहिए जो जांचे परखे कि भाई आप जो कानून बना रहे हो ये सत्ता में साझेदारी के खिलाफ तो नहीं है। तो इसके लिए क्या बनाया गया है? न्यायपालिका। क्या बनाया गया है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो हमारे यहाँ है, न्यायपालिका हमारे यहाँ ऐसे है, यहाँ पे जो है वह क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? हाई कोर्ट है। और उसके नीचे क्या है? लोअर कोर्ट है। तो सेंटर अगर कोई गड़बड़ काम करता है और जो संघवाद का जो बेस है या संघवाद का जो ढांचा है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर जो है सो क्या होता है, तो क्या होगा? संघवाद की ढांचा अगर टूटेगा तो क्या होगा? संघवाद के अगर ढांचा टूटता है तो सुप्रीम कोर्ट या तो इधर से लॉ बनेगा, नहीं तो इधर से बनेगा। इधर से लॉ बनता है उसको अध्यादेश बोलते हैं, इधर से बनता है उसको एक्ट बोलते हैं। तो चाहे इधर से बने चाहे इधर से बने, अगर वह संघवाद के ढांचे को तोड़ने की कोशिश करेगा तो न्यायपालिका क्या करेगा? उसको कट कर देगा, खत्म कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा उस अध्यादेश को या फिर जो है सो उस कानून को, ठीक है। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वाला जो कानून बना था, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसको जो है सो नगरपालिका, ये न्यायपालिका देखते रहता है और फिर उसको खत्म कर देता है, उस कानून को ही खत्म कर देता है, क्योंकि अगर वह जो है सो सेंटर के कानून को वायलेशन करता है तो उसके बाद में क्या होता है कि जो है सो अब ये हो गया। उसके बाद में जो है